आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद में ये कंपोनेंट्स कहाँ कैसे लगते हैं उसकी जानकारी के साथ साथ ये जो एम्पलीफाइंग के लिए, वैसे आज का हमारा टॉपिक एम्पलीफायर के ऊपर में है, तो सबसे पहले अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो के बाद कोई भी एम्पलीफायर तैयार करना है तो हमको हमारे पास में सप्लाई जो एसी सप्लाई होती है उसको 230 वोल्ट से कन्वर्ट करके कम वोल्ट में लाना होगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीफायर कितने वोल्ट पर काम कर रहा है या फिर वो जो सर्किट है वो कितने वोल्ट के लिए बनी हुई है। तो आपका 9, 6, 12, 18 ऐसे हो सकते हैं। तो जो सप्लाई है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये इसका प्राइमरी और ये इसका सेकेंडरी। ठीक है, अब ये 3 टांग है करके ये पता चल गया इधर, और इधर 2 है करके ये प्राइमरी पता चल गया। लेकिन यदि 2 इधर भी और 2 इधर भी होगी तो थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इसको पहचानने के लिए क्या नियम बताए थे? प्राइमरी में पतले तार के अधिक टर्न, जिसके कारण से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और सेकेंडरी में मोटे तार के कम टर्न्स, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर लगा देंगे। अब इसके बाद में रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन किस लिए किया जाता है? ये एसी सप्लाई 230 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में ही कन्वर्ट करेगी। ठीक है, एसी के फॉर्म से एसी के ही फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको रख दीजिए। नेक्स्ट है डायोड। डायोड कहाँ पर है? ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है। इसमें आपका ये जो दिख रहे हैं ये डायोड है। डायोड क्या करता है? डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन है। क्या है? पीएन जंक्शन। ये इस टाइप के अलग अलग प्रकार के डायोड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन है। ये क्या करता है? एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। हम अक्सर करके डायोड के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा चुके हैं, जिसमें हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में जानकारी दी है। तो ये इसको रख लो। तो 3 प्रकार के रेक्टिफिकेशन कर लिए। अक्सर करके हम किसी भी चीज़ में जो डीसी तैयार करते हैं उसमें फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन तो कर लिए। रेक्टिफिकेशन ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सर्किट में। सर्किट के बारे में जानकारी होनी है। आज मैं मुख्यतः आप लोगों को सर्किट को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, सर्किट को पढ़ना बताना जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे? कॉपी पकड़ेंगे अपने पास। क्या पकड़ेंगे? कॉपी पकड़ेंगे। और अक्सर करके मैंने देखा है कि बच्चों का ध्यान सीखने में तो होता है, सीखने की ललक तो होती है, भूख तो है, लेकिन खाना नहीं है। खाना किस में रखे उसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास में कॉपी क्या है? खाना। अब इसके बाद ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट कन्वर्ट हुआ, यहाँ से रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन होने के बाद में इसमें 2 चीज़ें आ गई। क्या? एसी में वो समस्या नहीं रहती, लेकिन डीसी में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में होने के बावजूद भी क्या होता है कि कुछ हार्मोनिक्स निकल आते हैं। मतलब हार्मोनिक्स निकल आने का मतलब ये है कि ये जो भाषा है वो थोड़ी सैद्धांतिक भाषा है। मैं आपको जनरल भाषा में बताऊं कि कुछ चीज़ें अनावश्यक या अनावश्यक रूप से एसी सप्लाई ही क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा
कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे उद्दंड भी होते हैं। उसमें से नहीं लगता कि ये उद्दंड बच्चा पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो देखते हैं कि एक आध बच्चा ऐसा होता है कि जो अच्छा रहता है वो फेल हो जाता है, और जो उद्दंड बच्चा रहता है वो पास हो जाता है। सेम टू सेम प्योर डीसी बन जाने के बावजूद भी कुछ एसी चले जाती है। तो उसमें क्या बोलते हैं भाई, ये आपको मैं सर्किट दिखाएं, ये रेक्टिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर ये 4 ठो डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बना है, और ये फिल्टर लग गया है। क्या लगा? फिल्टर। इन दोनों के बीच में ये क्या करेंगे, ये फिल्टर लग गया है। ये आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आईसी, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या चीज है? ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं 4440 की। ठीक है, 4440 डबल आईसी। मैं कोई भी फेक चीज नहीं डालूंगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है और यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ एक और यहाँ पर एक आईसी, यहाँ पर ये और यहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानते, हम जाने तो जाने कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और कॉपी पेन में ये लिखिए कि इस आईसी में कितने टर्न हैं, लेग्स हैं। ठीक है, कितनी है नंबरिंग कर लीजिए। 14। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। यहाँ सप्लाई तक एक क्लियर हो गया था, सप्लाई तक एक सप्लाई हमने सर्किट बोर्ड में यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ दे दिए तो आपको अब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभार जब प्रिंट खराब हो जाता है, ये देखिए इधर से प्रिंट है, ये खराब हो जाता है, उस कंडीशन में देखेंगे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में और इसके अंदर की बारीकियों को बता दें। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सर्किट बोर्ड को पढ़ते कैसे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कितने 14 पिन है। 14 पिन है, इसमें हर एक पिन का कोई ना कोई काम है, हर एक पिन का कोई ना कोई काम है। अब ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ? हम आईसी तो खुद बोलते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स, कंडेंसर जो होते हैं, रेजिस्टेंस, डायोड्स, जीनर डायोड्स, इन सब को यहाँ पर मिक्स करके बनाया गया है एक कॉम्पैक्ट, इसमें छोटे से जगह पर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे होते तो बहुत जगह जो घेरता, तो वो कम जगह में करके यहाँ पर एक आईसी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिन नंबर 1, ये क्या किया है, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा करके ग्राउंड कर दिया। ठीक है, दूसरा, कोई भी सप्लाई जब निकल रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो आने का रास्ता तो जाने का भी रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इनपुट पिन और आउटपुट पिन दोनों होगी। एक में सप्लाई आएगी, इन लेगा, तो ये कितना वोल्ट ले रहा है और कितना वोल्ट देगा। अब आउटपुट कहां से निकलेगा? स्पीकर से। आउटपुट कहां से निकलेगा? स्पीकर से। और इनपुट कहां से आएगा? ये देखिए, ये इनपुट आ रहा है। अब इनपुट और आउटपुट दो चीजें हो गई। अब ये क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करता क्या है? एम्पलीफायर क्या करता है? एक तरफ से लेता है और दूसरे तरफ उठा के फेंक देता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां पर से इनपुट लिया। इनपुट लिया का मतलब क्या हुआ कि ये छोटे सिग्नल, वीक सिग्नल या कम आवाज को बढ़ा करके स्पीकर को दे देता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है ना? कम सिग्नल वाले या कम साउंड वाले को इनपुट में ले करके उसको बढ़ा करके कहां देगा?
हमारे ऑडियो सिस्टम बना रहे हैं तो हमारे सुनने के लिए है ना, कान में लगाएं या फिर स्पीकर लगा लें। यदि मान के चलिए आप मोबाइल में सुनना चाह रहे हैं तो कान में लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। इनपुट बराबर जो सिग्नल दे रहा है, आउटपुट बराबर जो हमको सुनाई आ रहा है। क्लियर। सप्लाई देने वाला काम यहां से हो गया। सप्लाई जो दिए हैं इस पे पॉजिटिव कहां गया, पॉजिटिव देखिए ये यहां पर आया, एक इस आईसी में गया और एक इस आईसी में चला गया, ठीक है। ये यहां से होते हुए अब बात ये आ रही है कि इसको यहां सप्लाई तो दे दिए, ये इसमें आउटपुट दे दिए, ठीक है। अब यहां पर हमको एक कंट्रोलर भी चाहिए। क्या चाहिए, कंट्रोलर। अब सबसे पहले आपने देखिए कि यहां पर से पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 2 पर और यहां पर भी पिन नंबर 2 पर देखिए क्या दिख रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल। ये क्या कर रहा है, कम ज्यादा। ये एक्चुअल में है क्या, अच्छा वॉल्यूम कंट्रोल देखना चाहेंगे। वॉल्यूम कंट्रोल को मैं आपको इस तरीके से, वॉल्यूम कंट्रोल ये आपका ऐसा म्यूजिक सिस्टम होता है, इसमें इस टाइप के होते हैं, ये कम ज़्यादा करने के काम होते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस, एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, क्या करता है, वेरी करता है, कम ज्यादा होता है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में 3 टाइप है, कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या होता है, याद रखें, थर्ड ग्राउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट में आप वीक सिग्नल को दोगे और मिड वाला, ये देखो मिड वाला ये 2 नंबर आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर। फर्स्ट वाले में सिग्नल दोगे, कमजोर सिग्नल, वो लेकर के आते हैं ना बोर्ड में से, दूसरे इसमें से, या फिर कोई जैक पिन होता है या कुछ भी होता है, वो फर्स्ट पर जाकर के टच हो जाता है। इसको आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप टच करके देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में 1 2 और 3, ये आपको, ये तो था आपका आईसी का पार्ट। इसमें वीक सिग्नल की बात हो रही थी, आपने जो कहा कि हमको प्री एम्पलीफायर के बारे में बताइए। तो वीक सिग्नल, ये जो इतना सेक्शन है ये एम्पलीफायर सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये एम्पलीफायर सेक्शन है, ये एम्पलीफायर सेक्शन है। इसमें ये जो छोटी वाली आईसी लगी हुई है, ये आईसी वाला प्री एम्पलीफायर है, ये विदाउट आईसी वाला प्री एम्पलीफायर है, ये जो इतना सामने वाला भाग जो है, और एक अलग से प्री एम्पलीफायर यूएसबी के थ्रू। यूएसबी में होता क्या है, यूएसबी में हम किसी गैजेट को, मोबाइल या कोई भी चीज़ है या पेन ड्राइव है या कार्ड रीडर के थ्रू, मेमोरी कार्ड के थ्रू, जो भी है, जो भी साधन हो, उससे हम वीक सिग्नल को देते हैं और एम्पलीफायर क्या करता है, उसको बढ़ा करके दे देता है। पहले इस टाइप के होते थे, आईसी वाला इस टाइप का है, और अब ऐसे आ गए, ठीक है। इस पे इनपुट सप्लाई कितनी देनी है, 5 वोल्ट, ठीक है। और ये 3 वायर, ये जो वायर दिख रहा है, यही ये 3 वायर है, इसमें एम्पलीफायर में
जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आज की जानकारी। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, वेल, थैंक यू।